हेलो दोस्त, मैं आपका अपना सुमंत कुमार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। हम लोग पार्ट 3 में लास्ट टाइम पढ़े थे भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के द्वारा यरवदा जेल में पूना समझौता हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए आगे पढ़ते हैं। पार्ट 4 लेके आए हैं आप लोगों के बीच। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1932 में। देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन में उसके बाद महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, देखिए हरिजन पत्रिका कितने प्रकार 3 प्रकार से करते थे। ठीक है, एक हरिजन बंधु, एक हरिजन सेवक। देखिए हरिजन किस में आता था? इंग्लिश में। ठीक है, हरिजन बंधु गुजरात में और हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 अगस्त 1933 को, ठीक है, पूना के यरवदा जेल से अपनी नए शुरुआत की थी। उसके बाद देखिए आप लोग जानते हैं कि सविनय वैज्ञानिक इनका असफल रहा। उसके बाद क्या है, यह साबरमती आश्रम को छोड़ दिए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ यरवदे के जेल में रहे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आगे चल के यही सेवा आश्रम के नाम से भी जानता है। किस आश्रम से जानता है? सेवा आश्रम के नाम से भी जानता है। वर्धा में है। ठीक है, पुणे के वर्धा में है। सेवा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1934 में आखिरी भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना की थी। ग्रामीण उद्योग, छोटे छोटे उद्योग के बारे में। उसके बाद देखिए बिहार में 1934 में आप लोग जानते हैं भयंकर अकाल था, जिसमें महात्मा गांधी ने यहाँ के चंदा उंदा मांगे और जो भी गरीबों को हो सके उनसे मदद किया गया। उसके बाद देखिए हरिपुर, ठीक है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, 1938 में भाग लिए थे। ठीक है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करवाया। उसके बाद देखिए 1939 में आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कब से शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। 1 सितंबर 1939 कहाँ से हुआ था? जर्मन के पोलैंड में। जर्मन ने कहाँ आक्रमण कर दिया था? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इसी विश्व उसका देखिए 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी शामिल हो गया था। देखिए ब्रिटेन शामिल क्या हुआ था? बोला कि हम लोग जो है साम्राज्यवाद के विरोध हैं, साम्राज्यवाद के विरोध हैं। देखिए जबकि आप लोग जानते हैं कि साम्राज्यवाद का विरोध है, जबकि खुद भारत हो गया, पार हो गया या दक्षिण अफ्रीका कहीं भी हो, ठीक है, खुद साम्राज्यवाद करता था उस टाइम। देखिए 1939 ईस्वी में, ठीक है, 1939 ईस्वी में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, अध्यक्ष के में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, जिससे क्या हुआ? गांधी जी। देखिए इसका कहानी क्या था? ठीक है, इसमें यह कहानी था कि 1949 ईस्वी में जब हुआ था, ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन में, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि हम लोग जो है अभी से ये कोई मास आंदोलन करते हैं। मास आंदोलन यानी पूरा सफर एकदम पूरा जो सोच सकते हैं। इससे क्या हुआ? क्या ब्रिटेन को जो है ना दोनों पक्ष पर लड़ना, उधर प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़ना पड़ा, सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़ना पड़ा, इधर भारत में लड़ना, जिससे क्या हुआ? कमजोर। लेकिन महात्मा गांधी को मानना था कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का कहना था कि हम लोग जो है सत्या का छोटा मोटा आंदोलन करते हैं, उनसे सिर्फ मांग रहे हैं। ठीक है, इसी बात को लेकर महात्मा गांधी इन दोनों के बीच में बहस भी हो गया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जिससे क्या हो गया, मतलब महात्मा गांधी ने भी, ठीक है, अपना प्रत्याशी जो है खड़ा कर दिया था। देखिए अपना प्रत्याशी किनको खड़ा किया था? पट्टाभी सीतारामैया। याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन क्या हुआ? पट्टाभी सीतारामैया हार जाती है महात्मा गांधी के खड़ा करने, यानी महात्मा गांधी खुद न खड़ा होकर पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करती। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी पट्टाभी सीतारामैया हार जाती है। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस का उस समय कुछ जो है अध्यक्ष रहते हुए, ठीक है, ज़्यादा कुछ उनको जो है करने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनके हिसाब से नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1939 ईस्वी में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हैं। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली देखिए उसके बाद क्या हुआ था? भारत, देखिए 22 उस समय कौन था भारत के पास? लॉर्ड लिथोंगन। उन्होंने कहा कि भारत हमारे साथ है। 1936 से लेकर 43 तक रहे थे। ठीक है, 1936 से लेकर 1943 तक। देखिए जबकि भारत में किसी भी व्यक्ति से सब पूछा नहीं गया, अपने मन से कह दिया। ठीक है, इसी पर देखिए कांग्रेस की क्या मांग थी कि अगर जो हम लोग सपोर्ट करेंगे एक ही सब पर क्या है कि अंतरिम सरकार का गठन हो। क्या हो? अंतरिम सरकार का गठन हो और भारतीय संविधान की मांग था। ठीक है, कांग्रेस का क्या मांग था? अंतरिम सरकार का गठन हो, भारतीय संविधान की मांग हो। ठीक है, देखिए उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है ना, पहले देखिए उसके बाद क्या हुआ इसके विरोध में जो है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस ने, ठीक है, 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने कितने प्रांतों से इस्तीफा दे दिए थे? 8 प्रांतों से इस्तीफा दिए थे। उसके बाद देखिए 22 दिसंबर 1949 को, ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या मुक्ति दिवस में था? मुस्लिम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, कब मुक्ति दिवस का घोषणा किया था? तो 22 दिसंबर 1949। उसके बाद देखिए 23 मार्च 1940 को, ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने 2 सिद्धांत दिए थे। जिसका राष्ट्र बंटवारा भी कहा था। देखिए प्रस्ताव कौन थे? सिकंदर हदायत खान थे। क्या प्रस्तुत कौन के थे? AK फजल हक। देखिए उसके बाद आप लोग जानते होंगे चौधरी रहमत अली। ठीक है, कौन है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा ही पाकिस्तान शब्द कर दिया गया, चौधरी रहमत अली। ठीक है,
पाकिस्तान शब्द को दिया गया, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान वो कैसे बनाए थे, ठीक है। देखिए पाकिस्तान शब्द का उन्होंने दिया था, ठीक है, 1933 ईस्वी के आसपास। हाँ 1933 ईस्वी में दिया था। वो लंदन में, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, ठीक है, लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े तो वहीं बनाया था। देखिए इसका जो अर्थ क्या उन्होंने लगाया, ठीक है, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने बताया, सॉरी पी फॉर पंजाब, ठीक है, पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ है, तो उसके बाद आई फॉर सॉरी के फॉर कश्मीर, और बलूचिस्तान का जो है ना स्थान ले लिया, ठीक है, बलूचिस्तान का स्थान ले लिया, ठीक है। यही सब वजह से क्या हुआ, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का उदय किया, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्च 1940 में, ठीक है, कांग्रेस का क्या हुआ, रामगढ़ का भी अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ का अधिवेशन से क्या, तो 1939 में क्या था, कांग्रेस जो है जब चल गए थे, ठीक है, मतलब कांग्रेस से जब दोनों के बीच में क्या हुआ था, मतभेद हो गया था, मतलब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में मतभेद, महात्मा गांधी के बीच में मतभेद, इसमें कुछ विशेष कर नहीं पाया। फिर देखिए उसके बाद अगस्त प्रस्ताव लिखा था, ठीक है, कौन, लॉर्ड लिथेंगो, कब, 8 अगस्त 1940 को देखिए पेश किया लॉर्ड लिथेंगो के। देखिए इसमें कहा है कि युद्ध के बाद हम लोग क्या कर देंगे, डोमिनियन स्टेट भारत को घोषित करें। देखिए डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि मतलब कि जो है मुख्य रूप से जो है ऊपर पर हम लोग रहेंगे, ठीक है, केंद्र, और अंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार आप लोग बनाइए देश के अंदर जो इच्छा है सो कीजिए। उसके बाद बोला कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय शामिल होंगे, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी में क्या होंगे, भारतीय शामिल होंगे, ठीक है। और उसके बाद कि युद्ध के बाद जो है क्या करेंगे, हम लोग संविधान सभा का भी निर्माण करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए युद्ध सलाहकार परिषद का भी बोले कि गठन उठन होगा। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में उस समय कौन थे, 1940 में पीएम बने थे, ब्रिटेन में चर्चिल कौन में थे, पीएम बने, उन्होंने आंतरिक चार्टर प्रस्ताव लाया 1940 में। देखिए उसके बाद इधर महात्मा गांधी ने भी, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, इसी को कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन भी, ठीक है, या व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन भी इसी को कहता है, ठीक है। देखिए 1940 ईस्वी में, ठीक है, 1940 ईस्वी में 40 में चल। देखिए आज इसमें क्या था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। देखिए हम लोग से उनका कहना था कि देखिए लॉर्ड लिथेंगो ने युद्ध में घोषणा कर दिया, ठीक है, जबकि हम लोगों से पूछा नहीं है, ठीक है, अपने मन के हिसाब से कर दिया। ये हम लोग का क्या, उसका देखिए क्या बोले थे कि ब्रिटिश दबे क्या खोखले, ब्रिटिश दबे खोखले। उसका देखिए इन्होंने इसको 2 अथी में किया, ठीक है, पहला अक्टूबर 1940 में किया, ठीक है, अक्टूबर 1940 इसमें कुछ खास नहीं किया। और इसमें क्या हुआ कि जनवरी 1941 में, ठीक है, जनवरी 1941 दिसंबर 1941 इसमें क्या है, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा वारा दिया। देखिए ऐसे दिल्ली चलो का नारा पूछता है, ठीक है, तो देखिए इतना फेमस नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, SC बोस के द्वारा जब सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में आप लोग जानते हैं दिए थे, वो पूछता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि इसमें देखिए कुछ खास नहीं था, किसी प्रकार का बताया नहीं गया था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चल के क्या करना है, बस सिर्फ यही बोला था कि आप लोग जहाँ भी हो वहाँ से दिल्ली चल दो। उस टाइम जो है लगभग 25,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। ऐसे क्या देखिए इसमें देखिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है, जो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया। देखिए ये BPSC 2023 में पूछा हुआ, BPSC 2023 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए कब शुरू किया था, 7 अक्टूबर 1940। देखिए इसमें क्या था कि देखिए एक व्यक्ति, इसमें देखिए क्या होता था, ठीक है, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, एक व्यक्ति को प्रथम जो सत्याग्रह है, जैसे प्रथम सत्याग्रह क्यों चुने, विनोबा भावे को। देखिए विनोबा भावे यहाँ से चले, ठीक है, विनोबा भावे चले। देखिए ये कहाँ से शुरू किए थे, पवनार आश्रम से, देखिए यहाँ से चले, ठीक है। उस गाँव में किए सम्मेलन किया, बोले कि आप लोग जो है दिल्ली की तरफ चलिए, ठीक है, अगर जो आपको ठीक है वहाँ हो गया, जो मैंने फिर कहीं दूसरे गाँव में गया, अगर जो वहाँ आपको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो आपका काम खत्म। फिर किसी दूसरे व्यक्ति गए, फिर वो दूसरे गांव से शुरू करते इस तरह से। लेकिन महात्मा गांधी को भी समझ आ गया किस तरह से कुछ होना। देखिए उसके बाद दूसरे सत्याग्रह के नहीं थे, जवाहरलाल नहीं ब्रह्मदल को उस ब्रह्मदल को जान, लेकिन इनको ये समझ आ गया इससे कुछ ना। इसके बाद देखिए क्या हुआ था कि उस टाइम जो है ना, मतलब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन भी जो है ना थोड़ा पीछे होने लगा, तो उनको लगा कि हम लोग को जो है ना कुछ करना पड़े, तो उन्होंने जो है ना क्रिप्स मिशन को भेजा, ठीक है, क्रिप्स मिशन को भेजा। कब क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था, बाद 1942 में। देखिए कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, ठीक है। देखिए क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया था, 11 मार्च 1942 को। देखिए क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा कब, 23 मार्च 1942 को। उसके बाद देखिए 27 मार्च को क्या हुआ, गांधी जी से मुलाकात की। उसके बाद देखिए 30 मार्च को, ठीक है, वह प्रस्ताव रखा। देखिए प्रस्ताव रखा, सबको बारी बारी से बुलाया कि आइए भाई मुलाकात कीजिए, आपका जो है सो हम लोग देखिए कांग्रेस से जैसे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अबुल कलाम आज़ाद। उसका मुस्लिम लीग से गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसका डिप्रेस का, जिसको हम लोग आज के टाइम में क्या कहते हैं, SC/ST कहते हैं, ठीक है, SC/ST कहते हैं, वो उससे कौन गए थे, भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद हिंदू सभा से कौन गए थे, BD सावरकर और MR जयकर। अब MR जयकर आप लोग जानते हैं क्या नाम है, मूल
मूल राव मुकुंद राव आनंद राव जैका इनका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन देखिए मुख्य बिंदु क्रिप्स, मतलब कि हम लोग भारत का दर्जा किस देंगे, डोमिनियन स्टेट पर देंगे। ठीक है, भारत को संघ बनाएंगे, भारत को क्या करेंगे, संघ बनाएंगे। उसके बाद संविधान सभा में क्या है, संविधान सभा की बात कही गई। ठीक है, पहली बार में क्या कहेगा, संविधान सभा बोले संविधान कौन बनाएंगे, निर्वाचन सदस्य। ठीक है, और नामांकित जो देशी जाते हैं उन लोग से। उसका देखिए बोला कि प्रांतों और देशी जातों को संघ में शामिल होने की छूट है। ठीक है, प्रांतों और देशी जातों को क्या संघ में शामिल होने की छूट रहेगी। अब जो संघ में शामिल होते उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग संविधान। देखिए सब क्या हुआ, झूठ। इससे क्या और ज़्यादा ही टकरार होगा ना, क्या कोई भी चाहेगा कि हम जो सब चाहेगा कि अलग अलग संविधान बने। उसका देखिए वायसराय के परिषद में क्या बोले, सभी भारतीय होंगे। इससे पहले आप लोग जानते होंगे। ठीक है, वायसराय के परिषद होते थे। ठीक है, जिसमें 8 व्यक्ति थे, जिसमें 5 अंग्रेज होते थे और 3 भारतीय थे। तब यह क्या बोले कि सभी के सभी क्या होंगे, भारतीय ही होंगे। उसके बाद देखिए गांधी जी ने इसे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, देखिए जो माने कोई भी चेक है। ठीक है, तो जिस तारीख से उससे 3 महीना तक ही, ठीक है, 3 महीना तक ही वैलिडिटी होता है। उसके बाद 3 मंथ तक ही वैलिडिटी होता है उसके वैलिडिटी है। तो वही बोले कि ये पोस्ट डेटेड है। उसमें देखिए नेहरू जी भी बोले थे कि एक ऐसा बैंक है, ठीक है, जो क्या है, दिवालिया होने वाला है, या एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की अगस्त 1900, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति का 1982। देखिए ये क्या होता है, 14 जुलाई 1982 भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ, वर्धा मुंबई अधिवेशन। ठीक है, वर्धा मुंबई अधिवेशन। आप लोग कहिएगा कि अध्यक्ष को क्यों नहीं बताएं, तो सुन लीजिए 40 से लेके, ठीक है, 40 से लेके 45 तक, ठीक, कौन थे समय, अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ही थे, अबुल कलाम आज़ाद ही थे, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल कलाम आज़ाद अलग है, अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आज़ाद हैं। ठीक है, याद रखिए अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद। उसका देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। ये पूता डायरेक्ट 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, देखिए ये कहाँ से हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई। ठीक है, आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए प्रस्ताव किसने पेश किया था, गांधी जी ने समर्थन किया था। देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें क्या कहते हैं कि देशी रियासत कैसे जनता को संभुर्त माने, जनता है क्या है, सभी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने कहा था कि लोगों से कि सरकारी नौकरी ना छोड़े, कि सरकारी नौकरी ना छोड़े। फिर पता चलता है कि बाद में जो है फिर हम लोग को करके क्या किया जाता है, सरकारी नौकरी के लिए भी फिर क्या था, इसलिए क्या मतलब अभी लिया जाता है, सरकारी नौकरी ना छोड़े। उसके बाद देखिए छात्र पढ़ाई ना छोड़े, छात्र क्या करे, पढ़ाई ना छोड़े। उसके बाद देखिए सेना भारतीय पर गोली ना चलाए। देखिए ये इसमें कहा था कि जो भी भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक है, वह भारतीय सेना जो भी है वो क्या है, भारतीय लोगों पर गोली ना चलाए। ठीक है, बाद बाकी तो हम लोग देख ही लेंगे। उसका देखिए गांधी जी ने, ठीक है, 70 मिनट का भाषण देता। ठीक है, कहाँ, यहीं ग्वालियर मैदान में। ठीक है, इसी के दौरान उन्होंने क्या कहा था, करो या मरो करना दिया था, करो या मरो करना दिया था। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने बोला था, मैं भारत की आज़ादी से कुछ कम नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं भारत की आज़ादी से कुछ कम नहीं चाहता हूँ। देखिए इस पर नेहरू जी भी बोले थे, ठीक क्या, कि हम आज़ादी की लड़ाई के अंतिम चरण में पहुँच गए हैं। ठीक है, हम आज़ादी के लड़के। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण क्या बोले थे, एक जन क्रांति है, एक व्यक्ति यहाँ क्या है, जन क्रांति है। उसके बाद देखिए उनके द्वारा 9 अगस्त को, ठीक है, को ऑपरेशन 0 आवर चलाकर, ठीक है, सभी को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद कर दिया मतलब जेल में नहीं देखे, क्या क्या, कहीं घर में या कहीं पैलेस पर रख के चारों बगल से सेना से घेर दिया। उसके बाद देखिए आखा पैलेस। ठीक है, आखा पैलेस कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। वहाँ देखिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, महादेव देसाई हो गई, सुशीला नैयर हो गई, मैडलिन स्लेड हो गई और सरोजिनी नायडू के। देखिए गांधी जी को गिरफ्तार होता था, गांधी जी यहाँ आए भूख हड़ताल की 21 दिन तक। ठीक है, उनका लगा एकदम तबीयत खराब हो जाएगा। तो देखिए तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत कब तक थे, 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च 1943 तक, 3 मार्च 1943 तक। देखिए ये भी कहता है कि आप लोग को लगा कि गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी, उसके बावजूद भी उनको क्या किया, छोड़ा उड़ा नहीं गया। लेकिन अंतिम में देखिए कोई उपाय नहीं चलता, अंतिम में क्या करे, अपना भूख हड़ताल खत्म किया। उसके बाद देखिए कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की, ठीक है, दोनों की मृत्यु कहाँ, आखा पैलेस में ही हुई थी, इसी के। उसके बाद देखिए सुशीला नैयर के बारे में आप लोग जान लीजिए, कौन थे, महात्मा गांधी के मेडिसिन मतलब दवाई ववाई देते थे। ठीक है, डॉक्टर का है नहीं जी, डॉक्टर थे। उसका देखिए मेडिसिन सलैड। ठीक है, मेडिसिन सलैड कौन थे, इन्हीं को हम लोग क्या ना थे, मीराबेन का नाम इनका मीरा बहन कहते थे। ठीक है, इसको मीरा बहन कौन कहते थे, महात्मा गांधी थे। देखिए ये कौन थी, मेडिसिन एक अंग्रेज के, ठीक है, मतलब नेवी ऑफिसर की बेटी थी। ठीक है, जो 1925 ईस्वी के 1925 ईस्वी
ईस्वी में आए और महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहे। महात्मा गांधी के साथ उस टाइम उसका संजय नायडू को आप लोग जानते हैं। देखिए कस्तूरबा गांधी का भी निधन क्या हो गया था 1944 ईस्वी में ही हो गया था। कहाँ? आखा पैलेस में। देखिए आखा पैलेस। उसका महादेव देसाई की भी मृत्यु 15 अगस्त 1942 ईस्वी को हुए थे। देखिए दोनों का समाधि स्थल कहाँ है? यही है। देखिए पहले किन की मृत्यु हो गई थी? महादेव देसाई की। देखिए महादेव देसाई की कोई तबीयत खराब नहीं थी, अचानक मृत्यु हो गया था। ठीक है, इस पर तो कस्तूरबा गांधी बोले कि महादेव देसाई क्यों, मैं क्यों नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक मतलब इन सबके जब गिरफ्तार हो गया था। ठीक है, एक पत्रकार थे, कौन है? एफ.जे. हॉकिंस। इन्हें क्या कहते हैं? स्वतः प्रवर्तित क्रांति है, मतलब इसमें किसी भी की जरूरी नहीं है, या क्या हो रहा है? स्वतः चालू हो रहा है। ठीक है, स्वतः प्रवर्तित क्रांति है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद दुर्ग में। ठीक है, अहमदाबाद दुर्ग में नेहरू जी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में कहाँ भेज दिया? अल्मेरा जेल। अल्मेरा जेल कहाँ है? आप लोग जान लीजिए अल्मेरा जेल कहाँ है? अल्मेरा जेल आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है अल्मेरा जेल। कहाँ है? उत्तराखंड में अल्मेरा जेल है। उत्तराखंड में यहीं इन्होंने जाकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही कुछ उसका सरदार पटेल हो गए, JB कृपलानी हो गए, अबुल कलाम हो गए, सबको कहाँ? अहमदाबाद। देखिए अबुल कलाम को बाद में कहाँ भेजा था? बाकुंडा जेल कहाँ है? वेस्ट बंगाल। बाकुंडा जेल कहाँ है? वेस्ट बंगाल। देखिए राजेंद्र प्रसाद को भी क्या कहता है? बांकेपुर जेल पटना में गिरफ्तार करके रख दिया। उसके बाद देखिए आप लोग जानते होंगे 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली को, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फतह से इसलिए क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी इन्होंने देखिए भारत रत्न भी मिला था का 1997 ईस्वी में। ठीक है, 1997 ईस्वी में इनको भारत रत्न मरणोपरांत थी। इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब होती है? 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु, तो 1997 ईस्वी में इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अरुणा आसफ अली को। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था उसी 9 ई कहानी कब का? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, उसका देखिए इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानता है। किनको? अरुणा आसफ अली को। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से क्यों नहीं जाता? अरुणा आसफ अली। उसका देखिए लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मरो नहीं, क्या? मारो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था मरो नहीं, मारो। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 अगस्त 1942 ईस्वी को आप लोग जानते हैं पटना सचिवालय। ठीक है, पटना सचिवालय में गोलीकांड घटना हुआ था। ठीक है, जिसका उस टाइम जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? WG आर्चर। कौन थे? WG आर्चर थे। ठीक है, इसमें देखिए मुख्य रूप से जो है देखिए 11 छात्र शहीद हुए थे। ठीक है, लेकिन 4 शहीद का मतलब 4 छात्र क्या हुए थे? बाद में शहीद हो गए थे। ठीक है, हॉस्पिटल में। देखिए उस टाइम क्या था कि हम लोग जो है पटना सचिवालय पर चढ़ के झंडा को फहराएंगे। ठीक है, और देखिए WG आर्चर डायरेक्टली कोई भी चढ़े, ठीक है, तो उनको गोली मार। देखिए एक व्यक्ति को गोली लगता है, फिर दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा। आप लोग अभी भी जाके देख सकते हैं। ये शहीद पार्क पटना में है, आप लोग को कहीं मौका मिले तो वहाँ जाके देखिए। उनमें शहीद होने वाले छात्र कौन कौन थे? देखिए कोई बड़ा छात्र नहीं थे, ये 9th 10th का स्टूडेंट थे, सिर्फ मात्र 9th 10th क्लास के स्टूडेंट थे, समझ सकते हैं। इन पर धुआंधार गोली चलाया गया। उमाकांत प्रसाद सिन्हा देखिए कौन कौन शहीद हुए थे? 7 व्यक्ति जिनको अंग्रेजों के दौरान था। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश झा। ठीक है, सतीश झा, जगपति कुमार, देवीपल चौधरी, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ठीक है, यही 7 व्यक्ति कौन थे? आप लोग जाइएगा तभी प्रतिमा लगा हुआ है। देखिए अब समझिए झंडा की कीमत क्या थी उस टाइम। अपने लोगों ने अपनी जान तक दे दी, झंडा को झुकने नहीं दिया। उसका देखिए बूढ़ी गांधी के नाम से किन्हें जानता है? मानतांगनी हजारा। ठीक है, मानतांगनी हजारा। देखिए ये हाजरा को जानता है, मानतांगनी हजारा को जानता है। ये देखिए 73 ईयर के ओल्ड में। ठीक है, बंगाल के मदीनापुर में। ठीक है, मदीनापुर में देखिए इनको 3 गोली लग गया था। ठीक है, कितना गोली? 3 गोली लगा। ठीक है, 3 गोली लगा। उसके बाद भी इन्होंने झंडा वंडा को गिरने नहीं दिया। ठीक है, 3 गोली लगने के बाद भी मानताना हजरा ने क्या किया था? इनको झंडा को गिरने उड़ने नहीं दिया गया था आंदोलन के दौरान, इसलिए इन्हें क्या कहता है? बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए श्रमिक सब हड़ताल पर चल गए। रेल पटरियों को उखाड़ा जा रहा था, सड़क, कारखाने, सरकारी दफ्तर, चौकी, सबको क्या था? लूट लिया जाता था। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, एकमात्र व्यक्ति जिनको फांसी पर था, ठीक है, फांसी के साथ कौन थे? कौशल कुंवर। ठीक है, देखिए 15 जून 1943 से उसको जोरहट जेल में दिया था। जोरहट कहाँ है? असम में है। जोरहट कहाँ है? असम में। देखिए ये क्या किए थे कि पटरी उखाड़ लेते। ठीक है, ये पटरी, रेल का पटरी उखाड़ लेते, जिसमें क्या लगभग 1000 सैनिक क्या थे? घायल हो गए थे। लगभग 1000 सैनिक घायल हो गए थे। ठीक है, इसीलिए इनको पकड़ के क्या कहता? फांसी की सजा दे दिया था। कब? 15 जून 1943 ईस्वी को। ठीक है, देखिए उसके बाद कुछ लोग जो है भूमिगत गतिविधियाँ भी करते थे। भूमिगत मतलब कि छुप के गतिविधियाँ करते, धरती के अंदर से किसी तरह छुप के। उसमें देखिए मुख्य रूप से कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने क्या कहते? देखिए हजारीबाग से इनको भी पहले गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, हजारीबाग जेल में रखा था उन्होंने। क्या दिवाली
दिवाली के मौके पर क्या हो गए, फरार हो गए। दिवाली के मौके पर 9 नवंबर 1982 ईस्वी को क्या हुए, फरार हो गए। उसके बाद भूमिगत आंदोलन, उसका देखिए उषा मेहता का भी नाम आता है भूमिगत आंदोलन। देखिए भूमिगत क्या कहते हैं, इन्होंने भूमिगत रेडियो का प्रचलन किया था 14 अगस्त 1982 ईस्वी को, ठीक है, 14 अगस्त 1982। धरती के अंदर से रेडियो चलते थे, बम्बई नासिक में चलते थे, 3 में चलते थे। देखिए इनका एक प्रोग्राम आता था, ठीक है, वॉइस फॉर फ्रीडम, वॉइस फॉर फ्रीडम प्रोग्राम का नाम था, वॉइस फॉर फ्रीडम, वॉइस फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की आवाज़, स्वतंत्रता की आवाज़, स्वतंत्र की आवाज़, ठीक है। और भी लोग थे जैसे माने सुचेता कृपलानी हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, ये सब क्या थे, भूमिगत गतिविधियाँ। उसमें देखिए एक बात और याद रखिए, यूसुफ मेहर अली, ठीक है, यूसुफ मेहर अली के बारे में हम लोग जानते हैं। यूसुफ मेहर अली कौन थे, देखिए यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का भी नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा दिया था, ठीक है। साइमन गो बैक का नारा भी किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद देखिए साइमन गो बैक का भी नारा यूसुफ मेहर अली के ही द्वारा था, भारत छोड़ो का भी यूसुफ। उसके बाद देखिए 6 मई 1944 को, ठीक है, आग खान पैलेस में गांधी जी को रिहा कर दिया गया, ठीक है, गोय सत्ता में बिना ऐसा ही है रिहा कर दिया। उसके बाद देखिए 18 जुलाई 1946 ईस्वी को उन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड करारकर्ता को बोला कि आप लोग जो है सरेंडर अंडर कर दीजिए, ठीक है, 8 अगस्त 1900 सरेंडर अंडर कर। उसका देखिए सितंबर 1944, ठीक है, गांधी जी ना के बीच वार्तालाप हुआ। आप लोग देखिए इस पर एक मूवी कहिए या वेब सीरीज कहिए, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। मूवी का नाम बंगाल फाइल है, बंगाल फाइल्स, ठीक है, बंगाल फाइल्स से आप लोग का इच्छा हो तो देख सकते हैं। इसमें कुछ सीन दिखाया गांधी और जो ये क्या होता, असफल हुआ था, असफल हो गया था, ठीक है। इसमें क्या था, बंटवारा को जो है चाहते थे महात्मा गांधी ना हो, लेकिन बंटवारा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग जानते हैं शिमला सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1945 में, 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 से था। उस समय कौन थे, लॉर्ड बेवेल थे। देखिए गांधी जी शिमला में रहते हुए इसमें भाग नहीं लिए थे। इधर देखिए मतलब कांग्रेस से कौन कौन भाग थे, जवाहरलाल नेहरू जी लिए थे, और अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अबुल कलाम आज़ाद, देखिए ऐसा भी माना जाता है, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, लेटर लिखे, ठीक है, महात्मा गांधी ने लेटर लिखे अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए भी कहा था, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली आप लोग को सब लेटर वेटर देखना है, ठीक है, तो आप लोग एक वेबसाइट है, ठीक है, महात्मा गांधी OR.in, महात्मा गांधी ORG.in पर आप लोग जाइएगा तो महात्मा गांधी का लेटर वेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनकी जो भी फोटो वोटो है या जो भी पत्रिका सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेट पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग जानते ही हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम वो कहाँ था, नौखाली में शांत था। इसका देखिए कब शुरू था, 6 नवंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। इसमें सांप्रदायिक दंगे को वो शांत कर रहे थे, सांप्रदायिक दंगे को शांत कर रहे थे। आप लोग याद होगा जब 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ादी की बात करी गई थी, ठीक है, देश आज़ादी की बात करी थी, तो वो उस टाइम कहाँ थे, कोलकाता में थे, दंगा शांत कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने 24 घंटे का उपवास भी रखा, लेकिन शांत कर रहे थे। उसके बाद देखिए आप लोग जानते हैं बिहार में वेस्टर्न, उसका देखिए कैबिनेट से भी बर्ता किए थे कब, मई 1986 में, कहाँ, शिमला में, ठीक है। उसके बाद आपको बताया दंगा शांत कर रहे थे जब देश आजाद हुआ। ये क्वेश्चन पूछता भी है या कहता भी है कि जब देश आजाद हुआ उस टाइम महात्मा गांधी कहाँ थे, तो याद रखिएगा कोलकाता में थे, कहाँ थे, कोलकाता में थे, ठीक है। और वो उन्होंने 24 घंटे का उपवास भी रखा कि किसी तरह दंगाओं को साथ करें। उसके बाद देखिए 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 1988 को गांधी जी पर क्या हुआ, बिरला हाउस पर मतलब असफल हमला हुआ, ठीक है, बम फेंका गया, ठीक है, लेकिन वह क्या उन पर किसी प्रकार का क्षति नहीं। उसके बाद देखिए 30 जनवरी 1988 को, ठीक है, बिरला हाउस में शाम में प्रार्थना सभा जाते समय, ठीक है, प्रार्थना सभा के लिए जाते समय नाथूराम गॉड्स ने उनकी हत्या कर दिया, और उन्होंने लास्ट वचन क्या कहता, हे राम कहा और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, हे राम कहा और उनकी मृत्यु हो गई कब, 30 जनवरी 1928 को। देखिए उसके बाद आपको पहले फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे कि किनके गोद में अंतिम सांस लिए थे, आभा गांधी के गोद में अंतिम सांस लिए थे, आभा गांधी के गोद में अंतिम सांस लिए थे। आभा गांधी कौन थी, इनके मतलब क्या कहिएगा, मतलब यही ना, आभा गांधी कौन थे, राम मतलब इनके पोता के बहू थे, पोता का बहू क्या कहिएगा, पुत्र बहू, वही पुत्र बहू जो कहिए, ठीक है। आभा गांधी के गोद में अंतिम सांस, उन्होंने अंतिम वचन का क्या कहा था, हे राम कहा था। हम लोग 30 जनवरी को इसीलिए क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी का देखिए जीवनी के बारे में पढ़ना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखा हुआ है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
जिसका हिंदी होता है सत्य का प्रयोग। ठीक है, सत्य का प्रयोग आप लोग देख सकते हैं, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कोई भी, जैसे आप लोग जानते हैं कोई भी उसमें लिखा हुआ है एकदम अध्ययन, जैसे आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। जैसे राजकुमार शुक्ला ही बुलाने गए थे तो वो सब लिखा हुआ है, देखिए अध्याय 5 में लिखा हुआ है। आप लोगों को कभी मौका मिले तो पढ़िए माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। ठीक है, और आप लोग से यही कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह आज हम लोग का गांधी युग समाप्त होता है। गांधी युग आज क्या हो गया, समाप्त हो गया। गांधी युग को आज हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। भगत सिंह के बारे में जानते हैं, भगत सिंह के बारे में जानते हैं क्या है नहीं है। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उस सब क्वेश्चन को भी एक दिन हम लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हम लोग कल किसके बारे में देखेंगे, भगत सिंह के बारे में। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। देखिए क्लास को समाप्त करने से पहले एक बात यही कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, और आज की सेवा को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।